नमस्कार, मैं रवीश कुमार। कोर्ट को कौन धमका रहा है? किसके समर्थक सोशल मीडिया पर जजों के बारे में अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं? कानून मंत्री रीट्वीट कर देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान को हाईजैक कर लिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बयान दे देते हैं कि एक जज का माथा ठीक कर देंगे। क्या मुख्यमंत्री जज को नहीं धमका रहे थे? राहुल गांधी के साथ उनकी पार्टी के नेताओं का हुजूम सूरत कोर्ट क्या पहुंचा? बीजेपी यह मुद्दा बनाने लग गई कि राहुल गांधी कोर्ट को डरा धमका रहे हैं। क्या कानून मंत्री हरियाणा के मुख्यमंत्री का यह बयान सुनना चाहेंगे, जिसमें वे एक जज का नाम तो नहीं लेते हैं मगर उनकी मानसिक क्षमता पर सवाल उठाते हैं और ठीक कर देने की बात करते हैं? वो एक जज है, उसके माथे में कुछ गड़बड़ है तो ठीक करेंगे उसको। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, मगर यहां तो मुख्यमंत्री कहते हुए सुने जा सकते हैं कि एक जज हैं, उसके माथे में गड़बड़ है तो ठीक करेंगे उसको। मुख्यमंत्री जज को ही ठीक करने की बात कर रहे हैं और 24 घंटे बीत जाने के बाद भी कानून मंत्री किरेन रिजिजू का कोई बयान नहीं आता है। क्या उनके अनुसार यह डराना या धमकाना नहीं था? भिवानी में मुख्यमंत्री से पत्रकारों ने नौकरियों पर स्टे को लेकर सवाल पूछा तो मुख्यमंत्री कह गए कि एक जज हैं, उसके माथे में कुछ गड़बड़ है तो ठीक करेंगे उसको। कोर्ट को कौन धमका रहा है, कौन इस्तेमाल कर रहा है, यह सबके सामने है। आप नाम नहीं ले सकते हैं मगर समझ तो सकते ही हैं। पिछले दिनों जब चीफ जस्टिस ने कहा कि सोशल मीडिया में दबाव के डर से काबिल जज भी जमानत नहीं दे पा रहे हैं, हेट स्पीच देने वाले तमाम लोग बेलगाम हुए जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट चीख रहा है कि राज्य उन पर अंकुश नहीं लगा पा रहा है। हेट स्पीच इसलिए दिया जा रहा है कि राज्य नपुंसक हो गया है, समय पर कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर एक्शन ही नहीं लेना है तो राज्य की जरूरत ही क्या रह गई है? इस टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणियां होने लगी जजों के बारे में। ये लोग कौन हैं? कानून मंत्री पता करना चाहें तो ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, लेकिन मुद्दा बना रहे हैं कि राहुल गांधी कोर्ट को डरा धमका रहे हैं। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मुख्यमंत्री खट्टर को माफी मांगनी चाहिए। तो क्या मुख्यमंत्री ने अपने इस बयान के लिए माफी मांगी है? मुख्यमंत्री ने अपना बयान वापस तो लिया है और खेद जताया है। दिल्ली की एक अदालत के भीतर कन्हैया के साथ मारपीट हुई। क्या कानून मंत्री बताएंगे कि उस मामले में क्या हुआ, कौन डरा रहा था, धमका रहा था? मुद्दे को हल्का बनाया जा रहा है ताकि जमीनी मुद्दों की बात ना हो। सूरत कोर्ट में आज राहुल गांधी ने अपील दायर कर दी। उन्हें स्थायी जमानत मिल गई है और 2 साल की सजा पर रोक भी लग गई है। तो क्या उनकी सदस्यता अब बहाल होगी? सजा पर अगली तारीख को सुनवाई होगी। उसके पहले कांग्रेस के कई बड़े नेता सूरत पहुंचे। इसे लेकर बीजेपी के नेताओं ने कहना शुरू कर दिया कि इतने लोगों को लेकर राहुल गांधी कोर्ट को डराने और धमकाने गए हैं। किसी ने कहा राहुल ड्रामा कर रहे हैं, तो कांग्रेस के श्रीनिवास बीवी ने एक पुराना वीडियो ट्वीट कर दिया जिसमें दिवंगत अरुण जेटली जब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करने पहुंचे थे तब मोदी सरकार के कई मंत्री और बीजेपी के नेता पटियाला कोर्ट गए थे। यह 2015 की बात है, लेकिन आज कांग्रेस के नेताओं का हुजूम सूरत कोर्ट पहुंचा तो बीजेपी ने मुद्दा बनाना शुरू कर दिया कि कोर्ट को डराने धमकाने गए हैं और ड्रामा करने गए हैं। कांग्रेस ने पूछ दिया कि 2015 में क्या मंत्रियों को लेकर अरुण जेटली कोर्ट डराने धमकाने गए थे? राहुल जी ने आज जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट सूरत ने 23 तारीख को सजा सुनवाई थी और दोषित घोषित किया था, उसके पर अपील दाखिल की गई। अपील के साथ में 2 और एप्लीकेशन भी दाखिल की गई। एक एप्लीकेशन थी जो सजा मौकूफ हुई थी, दूसरी एप्लीकेशन थी जो दोषित किया गया है उसको मौकूफ करने के लिए, मतलब सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस एंड सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन की 2 एप्लीकेशन साथ साथ अपील के साथ रखी गई थी। ऑर्डिनरी कोर्स में 2 साल की अपील सजा और जो कन्विक्शन वाली अपील होती है वो एडमिट होती है और सेंटेंस सस्पेंड होता है, जमानत दी जाती है। वो आज हो गया। ऑर्डिनरी कोर्स में जो होना था वो कर दिया गया। अभी जो इस केस में राहुल जी कन्विक्ट है और वो कन्विक्शन की वजह से राहुल जी का
जो सांसद पद है उसको डिस्क्वालिफिकेशन ठहराया गया है, उसके पर स्टे लाने के लिए एप्लीकेशन फॉर कन्विक्शन, स्टे ऑफ कन्विक्शन मतलब दोषित जाहिर किया गया है, उसके पर स्टे लाने के लिए एप्लीकेशन की गई है। उसका एक्सपार्टी एक तरफा सुनावनी नहीं हो सकती, इसलिए नामदार कोर्ट ने नोटिस किया ओरिजिनल कंप्लेनेंट को, मतलब पूर्णेश भाई मोदी जो कंप्लेनेंट है उसको नोटिस किया और उसको सूचित किया गया है कि आप 10 तारीख तक आपको जो भी जवाब देना है, जो ऑब्जेक्शन लेना है, जो हलफनामा डालना है, जो आप जो करना है वो 10 तारीख के पहले कर दो। 13 तारीख को राहुल जी का कन्विक्शन को सस्पेंड करना है कि नहीं है, राहुल जी को जो दोषी ठहराया गया है उसके पर बनाए हुक्म देना है कि नहीं देना है, उसकी सुनवाई होगी और उसके पर ऑर्डर होगा। आगे बढ़ने से पहले हम बता दें कि 2015 में अरविंद केजरीवाल और उनके 4 सहयोगियों ने अरुण जेटली से माफी मांग ली थी। उसके तुरंत बाद अरुण जेटली ने मुकदमा वापस ले लिया। लेकिन जब बीजेपी राहुल गांधी पर कोर्ट को धमकाने का आरोप लगा रही है, तब इस अतीत को क्यों नहीं देखना चाहती? अतीत नहीं दिखाई दे रहा तो कम से कम मनोहर लाल खट्टर के इस बयान को ही देख लेती, जो ज्यादा पुराना नहीं है कि जज का माथा खराब है, उसे ठीक कर देंगे। वो एक जज है, उसके माथे में कुछ गड़बड़ है। तो ठीक करेंगे उसको। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बयान पर कोई एक्शन तभी नहीं ले सकते थे जब दिया गया? अजीब अजीब दलीलें दी जा रही हैं। जब तक राहुल गांधी ने अपील नहीं की थी, तब गृहमंत्री ने कहा कि उन्हें अहंकार हो गया है, इसलिए ऊपरी अदालत में अपील नहीं कर रहे। अब जब सूरत के सत्र न्यायालय में अपील के लिए रवाना हुए तो कानून मंत्री ने कह दिया, जब सजा हो गई तो अपील कोर्ट को डराने धमकाने के लिए नाटक कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है। किरेन रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कोर्ट का घेराव कर रही है। क्या नेताओं के साथ अदालत जाना, अदालत को धमकाना है, घेराव करना है? कानून मंत्री चाहें तो अपने ही कुछ बयान देख सकते हैं, फिर उस पर विचार कर सकते हैं कि यह धमकाना था या समझाना था। क्या किरेन रिजिजू को यह खबर याद है जब उन्होंने रिटायर्ड जजों के बयान को रीट्वीट कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान को हाईजैक कर लिया है? यही नहीं, किरेन रिजिजू ने सरकार के आलोचक रिटायर्ड जजों के बयान को देश विरोधी, एंटी नेशनल कह दिया। तब देश भर के 300 वकीलों ने उन्हें चिट्ठी लिख दी और उनके बयान की निंदा की, कहा कि अपना बयान वापस लीजिए। कानून मंत्री को यह कहना पड़ा है कि सरकार की आलोचना करना देश विरोधी काम नहीं है, यह बताना पड़ता है। क्या कानून मंत्री ने